जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बंदो तुलसी के चरण बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत होय सहाय। भगवत चरणानुरागी स्नेही सज्जनों, भगवत स्वरूपा माताओं बहनों, कल थोड़ा सा गलती हुई। मेरी मैया जी सामने पड़ी हुई हैं, सामने बैठी हैं, उधर ध्यान नहीं गया। बड़ी सौभाग्य है कि माता के छत्र छाया में एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए कल की भूल को स्वीकारते हुए इस प्रांगण में विद्यमान समस्त देवी देवताओं को सत सत नमन बंदन प्रणाम। अब मैया के चरणों में सत सत नमन बंदन प्रणाम। आइए, कल कथा को हम लोगों ने विराम दिया था। ये हनुमान जी चले हैं अपने अभियान पर, लंका अभियान। मार्ग में बाधाओं का जिक्र मैंने किया। जब भी आप किसी नेक काम को करने जाएंगे तो बाधाएं स्वाभाविक हैं, आती जाएं। पहली बाधा आई चमचमाते हुए पहाड़ मैनाक के रूप में, और इन बाधाओं को कोई बजरंगी जैसा ही पार कर सकता है। ये बड़ी जटिल बाधाएं होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, दूसरी बाधा बाहबाही रूपी सुरसा। जब भी आप ये धन दौलत पद गरिमा पा करके यदि आपने त्याग किया, इनको ठुकरा दिया, तो अगला जो स्टेप आप जाएंगे ना, तो आपसे मिलने वाली इतनी वाहवाही आपकी करेंगे, अरे वाह वाह त्यागी जी,
आपने तो सब कुछ त्याग दिया, और यह वाहवाही की सुरसा ऐसा आपको जकड़ेगी कि फिर आपको धराशायी कर देगी। इसलिए इस वाहवाही के सुरसा को जैसे बजरंगबली ने परास्त किया, वैसे ही आप जब तक इसको परास्त नहीं करेंगे तब तक भक्ति के मार्ग पर सफल तो हो ही नहीं सकते हैं। अब भक्ति के मार्ग पर सफलता पाना है, इस वाहवाही के सुरसा को शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जो कश्मीर वाले, उन्होंने एक चीज़ कहा था, ये जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा के चक्कर में जो पड़ा वो भक्त हो ही नहीं सकता। जिसको प्रतिष्ठा और पद की लालसा है, जरा भी लालसा है, इसका मतलब है कि आप भक्ति के मार्ग पर सही ढंग से चल नहीं रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा। अपने भाषा में उन्होंने बताया था कि प्रतिष्ठा ऐसी है कि महिला की तरह से होती है, ये आपको ऐसा घसीटेगी कि आपका सब कराया था फेल हो जाएगा। इसलिए प्रतिष्ठा में जो, इन वाहवाही के प्रतिष्ठा में जो बंधा, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। हनुमान जी ने जब इस सुरसा रूपी बाधा को पार किया, वाहवाही के अहंकार को पार किया, तो हनुमान जी आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो एक तीसरी बाधा आकर के खड़ी है। अरे निश्चर एक सिंधु मह रही, निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ कई खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन कई पर छाही, जल बिलो की तीन कई पर छाही, गही छाह सक सोई न उड़ाई, गही छाह सक सोई न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। एक निश्चरी राक्षसी समुद्र के बीच में रहती थी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा चिंतन करें तो ये रावण का रडार सिस्टम, आज के रडार क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि आज की विज्ञान बहुत उन्नति कर गई है, लेकिन वह भी विज्ञान था। वह ऐसी राक्षसी थी, रावण ने उसको जिम्मेदारी दिया था, और उसकी आदत थी, जो भी जीव जंतु ऊपर से उड़ के जाते थे, पक्षी वगैरह, वो छाया को पकड़ती थी। उसका एक नाम है छाया ग्रहणी, और वाल्मीकि रामायण में आया है, उसका नाम है सिंहिका। तो सिंहिका क्या करती थी कि ऊपर से उड़ने वाले जीव जंतु जो भी रहते थे, उनकी छाया को पकड़ती थी, धीरे धीरे खींच करके उनको खा जाती थी। अब ये सिंहिका है कौन? सिंहिका हिरण्यकश्यप की बेटी कयाधो के गर्भ से पैदा है, प्रहलाद की बहन, सगी बहन, और राहु केतु की अम्मा। ये इसका परिचय है। पूरा परिचय मैंने आपसे बताया। सिंहिका है कौन? प्रहलाद की सगी बहन है, राहु केतु की मैया है। इसको जिम्मेदारी रावण ने दिया था कि तू इसी समुद्र में रह, और यहाँ तू मेटल क्या रडार सिस्टम का काम करेगी। और ऐसा रडार, आज के रडार क्या करते हैं कि आपको केवल प्रतिबिंब देंगे, छाया देंगे, लेकिन वो ऐसा रडार सिस्टम था कि छाया तो देता ही था, उसको पकड़ के खा ली जाया करती थी। तो आज का विज्ञान आगे कि वो विज्ञान आगे, मैं तो समझता हूँ कि वही विज्ञान, उसी की नकल हो रही है। तो ये सिंहिका, अब थोड़ा सा देखें, कुछ होता है कथ्य। हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल के हमारे भाई लोग बोलते भी हैं, केवल कथ्य पर टिप्पणी करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। कथ्य के पीछे क्या तथ्य छिपा हुआ, उस पर चिंतन किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि कथा को जब तक अंदर तक नहीं उतरेगी और कथा का मर्म जब तक नहीं मालूम होगा, तब तक जो है उसका मज़ा नहीं आएगा। तो कथ्य क्या है? कथ्य तो यही है
कि एक निश्चरी थी, पानी में रहती थी, समुद्र में रहती थी, ऊपर से जो जीव जंतु जाते थे खींच के खा जाती थी। ये तो हो गया कथ्य, लेकिन कथ्य के पीछे कुछ तथ्य, बारीक तथ्य छिपे हुए हैं। ये सिंहिका है कौन? निश्चर एक सिंधु मह रही, ये समुद्र की गहराई में रहती थी। ये हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, कुछ ऋषियों ने इसका वर्णन किया है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या होती है बैठी हुई, हमारे मन मंदिर, मन के अंदर जो ईर्ष्या बैठी हुई रहती, यही है सिंहिका। सिंहिका कोई राक्षसी उच्ची जो रही होगी, लेकिन आप जरा सा गौर से देखिए, जो हमारे अंदर बैठी हुई ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या, जलन, यही है सिंहिका। सिंहिका और दूसरी नहीं। निश्चर एक सिंधु मह रही, कहाँ रहती है? मन रूपी, मन के गहराई में बैठी रहती है। और ये कब बाहर आती है? ये बाहर आती है जब इससे कोई ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है तो निकल के बाहर आती है। अभी एक पटदार का मकान बन रहा है, उसका 2 तल्ला शुरू हो गया बनना, तो दूसरे वाला सोचेगा आज आज भूकंप लेकर सारे मकान में गिर जाए। यही है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या निकल करके बाहर तब आती है जब आपसे कोई ऊपर उठना शुरू कर देगा। ना तो अपने नीचे वालों से होगी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल वालों को नहीं खाती थी ये, नीचे वालों को भी नहीं खाती थी कि ढूंढ ढूंढ के नीचे से लाए खाए। किसको खाया करती थी? उड़ने वालों को, जो इससे ऊपर जाता था उसको खा जाती थी। यही है हमारे अंदर बैठी हुई ईर्ष्या। हमेशा अपने बराबर वालों से नहीं होगी, अपने नीचे वालों से नहीं होगी। आपसे कोई नीचे है, गरीब है, उससे कभी ईर्ष्या आपको नहीं जागृत होगी, बाहर आएगी ही नहीं। ये कब आएगी? जब आपसे कोई ऊपर जाएगा। हमेशा अपने से ऊपर वालों से ईर्ष्या होती है। ये वही है हमारे मन रूपी समुद्र में बैठी हुई जो अंदर ईर्ष्या है, यही सिंहिका है। और सिंहिका और कोई दूसरी नहीं है। निश्चर एक सिंधु मह रही, अकल माया नभ कई ठग, माया दिखाती है अपनी जगह जगह। कोई प्रमोशन पा गया, अरे ये तो प्रमोशन पा गया, कैसे इसको खींचा जाके, ये माया 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 काम करे। करी माया नभ कई खग गई, ऊपर वालों को घसी कैसो गिर जाए, इतनी माया दिखाओ, कोई न कोई माया ऐसी फैलाओ कि धराशायी हो जाए, ये ऊपर जा ही ना पाए। यही है सिंहिका। ये जो तथ्य है, तथ्य यही कह रहा है कि ये हमारे अंदर बैठी हुई बड़ी गहराई में बैठी रहती है। हमेशा ये बाहर नहीं आती है, ये आती है तब जब से कोई ऊपर जाता। ये है सिंहिका। तो हनुमान जी क्या किए? तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। एक चीज करना पड़ेगा हमको, आपको इसके कपट को पहचानना पड़ेगा। ये कहीं से आपकी भलाई करने वाली नहीं है। ये जो ईर्ष्या बैठी हुई है ना, ये आपको डाउन करेगी। पाटीदार का मकान गिरे ना गिरे, लेकिन ये आपको तो अंदर अंदर इतना जलाएगी, इतना जलाएगी कि जलते जलते आदमी परेशान हो जाए। कुछ लोग तो बीमार पड़ जाते हैं इतना जलाती है ये, अंदर अंदर जलाती है। जब तक इस ईर्ष्या रूपी सिंहिका को आप नहीं मारेंगे, तब तक इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकते हैं। इस 400 कोस के समुद्र को पार करना किसी बिरले की बात नहीं है, तो मेरे बजरंगी ही कर सकते हैं, जिन्होंने एकदम मार दिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा, अबारिधि पार गयहु मति धीरा। मति धीरा, ये सरदारा है, बाबा ने लिखा है मति धीरा। कौन मार सकता है? जिसकी मति में धीरता हो, जो धैर्यवान हो, वही मार सकता है। इसको क्रोध से नहीं मारा जा सकता। जब भी आप क्रोध से मारने की कोशिश करेंगे ना, और ये प्रस्फुटित होती जाएगी, अपनी शक्ति और बढ़ाती जाएगी। जितना इसको बुद्धिमानी से आप मारेंगे, धीर मति से मारेंगे, मति धीर होकर के मारेंगे, तभी ये मरेगी। जीवन में 2-4 मर्डर तो सबको करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का जान मारिए। अपने अंदर बैठी हुई इस ईर्ष्या रूपी राक्षसी को, ईर्ष्या रूपी नागन को जरूर मारना चाहिए। और जब तक आप नहीं मारेंगे, तब तक आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो बंधुओं, मैंने बताया कि सिंहिका कोई और नहीं, अपने अंदर बैठी हुई ईर्ष्या ही है। और कभी कभी तो इतना बढ़ जाती है ये, इतना बढ़ जाती है ये कि
अभी तो घरों घरों में आप जा कर के देखिए, इतनी बढ़ जाती है कि कत्ल मर्डर का वो बना देती है, नौबत आ जाती है। ये इतना इसका दायरा बढ़ जाता है। तो इसको जितना हो सके इस सिंहिका को आप मारिए और तब आप सागर के पार जा सकते हैं। तो ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, अब बारिधि पार गयहु मति धीरा। हनुमान जी सागर के उस पार गए, सिंहिका को मारे। सिंहिका को कैसे मारा उन्होंने? एक गदा उन्होंने मारा, वहीं धराशायी हो गई, एक ही बार में धराशायी हो गई। तो इस ईर्ष्या को आप ऐसे मारिए कि एक ही बार में इसको ख़त्म कर दीजिए। जरा भी रह गई तो फिर मार की बाधाएं बनाएगी। तो हनुमान जी गए, लंका में गए, और जब लंका में पहुँचे हैं तो एक लंका के बाहर है पर्वत, सुबेल पर्वत। सुबेल पर्वत पर चढ़ गए हनुमान जी। वहाँ से निरीक्षण कर रहे हैं पूरे लंका का कि लंका नगरी है कैसी, लंका की बनावट क्या है। जामवंत ने कहा था ना कि जाके लंका के बारे में थोड़ी जानकारी भी कर लेना, कितने दुर्ग हैं, कैसा किला है लंका का, घेराबंदी कैसी है। तो हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक है ही, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लगा रहे हैं ऊंचाई पर चढ़ कर के। देखिए क्या कह रहा है, कथा कह रही है, लंका जैसी नगरी को जब आपको देखना है तो ऊंचाई से देखिए। लंका का मतलब क्या है? लंका के बारे में तो आप यही जानते हैं कि लंका एक देश है, वहाँ रावण रहता था, विभीषण रहता था, कुंभकर्ण रहता था, राक्षस रहते थे, वो लंका था। नहीं, लंका वही नहीं है। लंका को बाबा ने डिफाइन किया है, लंका को बाबा ने बताया है, बाबा तुलसीदास ने, कि प्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन दनुज मय रूपधारी। ये जो हमारी प्रवृत्ति है यही लंका रोज बदलती है। जब हम अच्छे विचारों में लीन हो जाते हैं तो हम अवध में पहुंच जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं। और जब हमारे विचार गंदे होते हैं, जब हमारे विचारों को डसने लगती है, बुरी बुरी आदतें आने लगती हैं, बुरे विचार आने लगते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? लंका में पहुँच जाते हैं। रावणी प्रवृत्ति हमको कहाँ ले जाती है? लंका में ले जाती है। और राम की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर जागृत होती है वो हमको अवध में ले जाती है। अवध का मतलब क्या होता है? अवध का मतलब जहाँ कोई बध न हो। अवध, मानसिक बध, शारीरिक बध। अभी आपने किसी को गाली दे दिया, उसका मानसिक बध आपने कर दिया, दिन भर के लिए डिस्टर्ब हो गया, सोच रहा है। किसी को आपने मार दिया, भले आपने जान नहीं लिया लेकिन बध तो उसका किया है आपने, मानसिक बध हो गया। तो जहाँ किसी भी तरह का बध न हो, शारीरिक बध, मानसिक बध, हर तरह का बध, किसी तरह का बध न, वही अवध है। और वहीं राम रहते हैं। राम का निवास कहाँ है? अवध में है। रावण कहाँ रहता है? रावण लंका में रहता है। और रावण की प्रवृत्ति से आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि जहाँ नर नाग सुर गंधर्व कन्या। आइए एक छंद के माध्यम से हनुमान जी क्या देख रहे हैं जरा ये देखिए। हनुमान जी ऊंचाई से चढ़ कर के, जब भी आपको लंका को देखना है तो कि मोरल ऊंचाई को आप ऊंचा उठाइए, लंका तब आपको अच्छे से दिखाई देगी। हनुमान जी यही कर रहे हैं। आइए उस छंद को आप लोग भी गाएं। अरे कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबठ बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथई को गने, बहुरूप निशिचर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बने।
बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहीं नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गरजहीं नाना अखारहीं भीरहीं बहु विधि एक एक ही तरजहीं करि जतन भट कोटिन विकट तनु नगर चहुदिशि रक्षहीं कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहीं यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुयक है कही रघुबीर सर तीरथि शरीर त्यागी गति पई हैं सही। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? अब इस छंद के माध्यम से आप जरा सा सोचिए। हनुमान जी ने 4 विशेषता लंका की देखी। क्या 4 चीज हनुमान जी देख रहे हैं? अब जरा सा आप देखिए कि आप लंका में रहते हैं कि अवध में रहते हैं, जरा तुलना करके देखते रहिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा। लंका की पहली विशेषता हनुमान जी ने क्या देखा? सोने की लंका, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, जहां लूट लूट के धन लाया गया हो, खूब ऊंची बिल्डिंग महल बनाया गया हो, सोने जैसा महल चमक रहा हो, खूब सजा धजा मकान हो, 2-2 चच्चट मकान हो। लखनऊ में बिल्डिंग है, दिल्ली में बिल्डिंग है, आजमगढ़ में बिल्डिंग है। वही लंका है, वही लंका। पहली विशेषता हनुमान जी ने क्या देखा? कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, बहुत बहुत धन लूट लूट के, दूसरे का धन लूट लूट के अपना कोठी भर दो। यही लंका है। प्रवृत्ति लंका दुर्गर्चित मन दनुज मय रूपधारी। हमारी प्रवृत्ति क्या है? दूसरे का धन लूट लूट के लाओ, अपनी कोठी भर दो। यही लंका है। दूसरी विशेषता हनुमान जी ने क्या देखा? दूसरी विशेषता उन्होंने ये देखा, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं। मुनियों तक के मन को जो मोह ले रही हैं। कौन? रावण ने जिन सुंदर सुंदर कन्याओं को, नर कन्या, नाग कन्या, नर नाग सुर कन्या, मानुज कन्या, सबको पकड़ पकड़ के जही की बिटिया सुंदर देखी तही पर जाए धरी हथियार। वही रावण क्या करता था? जिनकी कन्याओं को सुंदर देखता था, पकड़ पकड़ के लाता था और वहाँ शोरूम अपने रखता था। जो देवी देवता लोग जाते थे, उनकी सुंदरता में मोह जाते थे, उनको बंदी बनाता था, लटका देता था। यही तो रावण करता था। तो दूसरी विशेषता हनुमान जी ने कहा, क्या देखा? कि जहां चमड़ी से प्रेम होता है, गोर चमड़ी, वही लंका है। जहां केवल सुंदरता से प्रेम हो, केवल चमड़ी से प्रेम हो, यही लंका है। आज हम लोग क्या करते हैं? लड़की देखने लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं? लड़कियां छोटी है ना, ठीक है, लड़कियां थोड़ी सी सांवली है, नहीं ठीक है। और वही लड़कियां खूब गोर चमड़ी देख देख के लोग लाते हैं। 10 दिन में एकदम नरक हो जाता है घर में। 10 दिन बीतता है गौना दोंगा के बाद, एकदम नरक हो जाता है, क्योंकि आपने तो चमड़ी गोर देख करके लाया है। हनुमान जी यही कह रहे हैं, चमड़ी मत देखो, उसकी करतूत को देखो, उसकी सूरत को न देखो। सूरत में फंस जाते हैं, देवी देवता लोग फंस जाते थे, बड़े बड़े लोग फंस गए, संत लोग फंस गए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए। तो इस चमड़ी के चक्कर में हनुमान जी ने देखा, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहि, जो मुनियों के मन को मोहित कर लेती है। और नर नाग सुंदर 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 कन्याएं, जहां चमड़ी से प्रेम हो रहा है, वही लंका है, यही लंका है। दूसरी विशेषता देखा। तीसरी विशेषता क्या देखा हनुमान जी ने? कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षण। कौन खा रहे हैं? महिष, भैंसा, बकरा, सियार, लोमड़, पक्षियों को तरह तरह के मार करके, खरगोश मारा जा रहा है, मछली खा रहे हैं। ये क्या है? यही लंका है।
यही लंका है। कौन खाते हैं? साफ साफ रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर आज खल निशाचर भक्षण। कौन खाता है? निशाचर खाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत भगवान का भक्त हूँ। अरे उस समय जा कर के देखिए ना, भगवान की कृपा से कभी राक्षस मैं भी रहा हूँगा राक्षस, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंच से बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। मैं भी कभी राक्षस रहा हूँगा, प्रवृत्ति मेरी भी लंका की रही होगी, लेकिन मैं तो देखता था, इस समय भी देखता हूँ। जबकि भगवान की कृपा हो गई है, ये सब छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। एक कटते हुए बकरे को आप जाके देखिए, आप बेशक ना खाते हों, लेकिन उस कटते हुए बकरे को आप जा कर के देखिए, उसकी तड़पन को देखिए। जब छुरा उठाता है, चक्कू तलवार उठाता है काटने के लिए, वो कसाई ने, बकरे का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। और जब बकरे को काट के अलग कर देता है तो तब भी वो छटपटाता रहता है। यानी आप बकरा खा रहे हैं, उसकी छटपटाहट को खा रहे हैं, उसकी हत्या को खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखिए, इतने पर मत रुकिए, अपने कलेजे को थोड़ा सा थाम करके देखिए, जो बोटी रखता है वो भी ऐसे ऐसे नाचती रहती है। और उसको खा के हम कहते हैं हम भगत हैं, हम भक्त हैं, कहते हैं भगवान हमारे पर खुश नहीं हैं। अरे भगवान आप पर कैसे खुश होंगे? जहाँ भगवान को बैठना होता है, जिस मन मंदिर में, ये आपकी देह देवालय है और ये आपका मन शिवालय बना हुआ है। इस शिवालय में जहाँ शिव जी को बैठाना है, जहाँ राम जी को बैठाना है, वहाँ आप मुर्गा और मछली को बैठा दे रहे हैं, दोष देते हैं भगवान को। भगवान कहाँ बैठेंगे? भगवान, ये पत्थर की मूर्ति बैठाई जाती है जयपुर से ला करके। आप किसी ने सही के भगवान का दर्शन वहाँ नहीं पाया। माँ मूर्ति में ही भगवान को हम देखते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सात्विक व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन मंदिरों में जहाँ मेरे पत्थर के भगवान बैठे हुए हैं, उन मंदिरों में पुजारी जी 2 बार 3 बार पोंछा लगाते हैं, और जहाँ सही के भगवान बैठे हुए हैं वहाँ मुर्गा ढकेला जा रहा है, वहाँ शराब ढकेला जा रहा है। तो भगवान कैसे वहाँ रह सकते हैं? इस गंदगी में भगवान बैठेंगे और हम भगवान को दोषी बनाते हैं। तो बंधुओं, दोषी हम हैं, हमारी प्रवृत्ति दोषी है। जिस दिन हमने अपने मन को अवध बना दिया, उस दिन यहाँ राम रहने लगेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने अनुभव किया है, मेरे भी मन में रावण बसता था, मैं भी रावणी था, हमेशा राम इनसे जलन उनसे जलन किया करता था। लेकिन जब से मेरे राम ने मेरे पर कृपा किया है, यहाँ राम को बैठा लिया है, तब से मुझे लगता है कि सब राम ही दिखाई दे रहे हैं। हर जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। हम कठपुतली हैं तेरे हाथों के, हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं तेरे हाथों के, जैसे तू चाहे न चाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। हम हैं मुरली, हम हैं मुरली, हम हैं मुरली तेरे अधरों के, जैसे तू चाहे बजा ले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तुम्ही अपना ले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। अपने इस कीमती जीवन को उस मुरलिया वाले को सौंप दीजिए, देखिए आपका कैसे काम होने लगता है। जरा विश्वास करिएगा, क्योंकि ये जीवन विश्वास पर टिका है। ये मत मानिए आप। हमसे एक सज्जन ने कहा, भैया आपने इतना आप वो करते रहते हैं, आप भगवान को देखे हैं क्या? मैंने कहा, भैया आपने अपने पिता को देखा है क्या? उन्होंने, क्यों नहीं देखा हूँ, फलाने हमारे पिता हैं। हमने कहा, आपको बताया गया है, आप अपने पिता को नहीं देखे हैं। झूठे कोई बता दे आपके पिता हैं तो उसको भी आप मान लेंगे, भाई तो बताने की चीज़ है। अब आपने अपने पिता को नहीं देखा है। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि भैया आपने कभी ये जो पत्ती हिल रही है हवा को देखा है क्या? उन्होंने कहा, हवा कौन देख सकता है, तो बस पत्ती हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने कहा, जब आप हवा को नहीं देख सकते हैं, जब अपने पिता को आप नहीं अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में यही मेरे पिता हैं, तो आप उस परम पिता को कैसे जानेंगे? उस परम पिता को जानने के लिए उनका बनना पड़ेगा। जब तक आप उस परम पिता को अपना नहीं बनाएंगे, तब तक जो है आप नालायक बेटे की तरह से रहते हैं। जैसे एक बाप के कई बेटे हैं, उसी में वो बाप किसी को अच्छा प्रेम करते हैं, दूसरा वाला दोष देता है कि उनको ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कुछ न कुछ खासियत तो उस बेटे में है जिसने अपने पिताजी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आखिर कौन सा गुण है कि उसी में 2-3 बेटे हैं, एक बेटे की तरफ पिताजी का क्यों झुकाव हो रहा है? अलग भी पिताजी होते हैं तो मैं कहते हैं मैं इसी बेटे में रहूँगा। आखिर क्या है कुछ खासियत उस बेटे में जिससे पिताजी को खुश किया? तो उस पिता को भी खुश करने के लिए आपको कुछ यत्न करना पड़ेगा, कुछ जतन करना पड़ेगा, तब वो पिता खुश होंगे। तो हनुमान जी क्या देख रहे हैं? हनुमान जी लंका को देख रहे हैं, और लंका को देखने के लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। पंजाब की धरती पर एक बहुत बड़े संत हुए, स्वामी राम तीर्थ जी। पढ़े होंगे आप लोग, बुद्धिजीवी हैं। स्वामी राम तीर्थ जी पंजाब की धरती पर हुए। इस समय तो पाकिस्तान में चला गया है, लाहौर। वहाँ से क्या हुआ कि जा रहे थे, बाज़ार में घूमते हुए जा रहे थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत तवायफ का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, सामने से गुजर रही थी। स्वामी राम तीर्थ एक टक अपलक निगाह से उसको देख रहे थे। तवायफ रुकी और उसने कहा, है स्वामी, तेरी जन्मों जन्मों की तपस्या भंग हो जाएगी। मेरी इस खूबसूरती में डूब करके कितने राजा महाराजा बर्बाद हो गए, कितने लोगों का मैंने घर उजाड़ दिया है मेरी इस खूबसूरती ने, तू बर्बाद हो जाओगे स्वामी। स्वामी ने कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी इस सुंदरता से कोई गर्ज नहीं है। मैं तेरी सुंदरता को नहीं देख रहा हूँ बेटी, मैं तो अपने उस परवरदिगार की उस कलम को देख रहा हूँ जिसने रच रच के तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। अरे तुझे देख कर जग वालों को यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर जग वालों को यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हें देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, ज्यों तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरी रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम आधारत प्रेम कहानी का, राग रंग रस का संगम आधारत प्रेम कहानी का।
मेरे प्यासे मन में क्यों उतरी ज्यों रेत में झरना पानी का। अरे अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर जग वालों को यकीन ही क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर कितना सुंदर होगा। वो मेरा परवरदिगार कितना सुंदर होगा जो तेरी सुंदरता को बनाया है। बेटी मैं यह देख रहा हूँ, मैं तेरी सुंदरता से मुझे कोई गरज नहीं है, मुझे गरज है तो मेरे उस परवरदिगार की सुंदरता से गरज। वो कितना सुंदर होगा। जब तुम्हें देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा है तो जब उनको देख लूँगा तो मेरा तो दिल भर जाएगा, मेरे जन्म जन्म की तपस्या पूरी हो जाएगी। तो जब भी आपको लंका को देखनी है, लंका को जब देखना है तो आप ऊंचाई से देखिए, अपनी मॉरल ऊंचाई को ऊंचा करिए, तब लंका में प्रवेश करिए। हनुमान जी को लंका में जाना है, और लंका जो भोग विलास की नगरी है, इस भोग विलास की नगरी में जब भी रहना है तो आपको कैसे रहना है। पहला चीज तो ये बार बार रघुवीर संभाली। जिस तरह से हनुमान जी रघुवीर को संभाल करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका रूपी जो संसार है आपका है ना, पूरा लंका ही बना हुआ है। आज ये संसार मैं तो देख रहा हूं ना, घर घर लंका दिखाई दे। कितने रावण के सर काटूं, कितनी लंका में आग लगाऊं। घर घर रावण घर घर लंका, इतनी राम कहाँ से लाऊं। राम कम होते जा रहे हैं, राम के संस्कार का लोप होता जा रहा है, रावणी संस्कार बढ़ता जा रहा है। यही दिक्कत है और इससे आपको संभलना पड़ेगा। और जब भी आप लंका में, लंका का मतलब आप यही समझ लीजिए कि जो हमारा संसार है ना, हम लंका में ही रह रहे हैं। दिन भर में एक आध बार हम अवध में जाते हैं। जब हमारी मनोवृत्तियाँ प्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुजमय रूपधारी, जब हमारा ये जो मन है, जब हमारी प्रवृत्ति सात्विक हो जाती है तो हम उस समय अवध में होते हैं। हमारे मन में वध की कोई इच्छा नहीं होती है। और जब हमारी प्रवृत्ति गंदी हो जाती है तो उस समय हम यहाँ रावण को बैठा करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। रोज लंका रोज अवध, सुबह से शाम तक हमारे जीवन में लंका और अवध का आवागमन होता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे दिन भर के क्रियाकलापों में अवध कम बनता है, लंका ज़्यादा बनती रहती है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है बदलती रहती है और हम गंदे प्रवृत्ति का अनुसरण ज़्यादा करते हैं। तो बंधुओं, मैं यही कहूँगा कि आप पूजा करें ना करें, लेकिन अपने मन को भगवान से हमेशा सजाए रखें, फूल रखें। और जब ये हाउस फुल होगा तो इसमें गंदे विचार, गंदी चीज़ें नहीं प्रवेश कर पाएंगी। मैंने कहा ना कि जहाँ भगवान को बैठना है इस मन मंदिर में, वहाँ हम मुर्गा और मछली को बैठा रहे हैं। वहाँ जहाँ पर भगवान को रखना है उनको नवा रहे हैं शराब से, तो भगवान अपना के हट जाएंगे, अकुला जाएंगे। मैं इस मंदिर में कैसे बैठूं? तो आप इस मंदिर को उतना साफ रखिए जितना उस मंदिर को साफ रखते हैं जहां वो भगवान बैठते हैं। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा लंका में चलना है तो शाम का समय, रात का समय प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस समय बहुत मार काट करना पड़ेगा और मेरे पास बीजा उजा भी नहीं है, बिना बीजा का प्रवेश करना है लंका में। बीज मंत्र भगवान ने देके भेजा है और इस बीज मंत्र का प्रयोग करके मुझे लंका में जाना है। बीजा तो मुझे भगवान ने दिया नहीं है। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। हनुमान जी ने सोचा कि संध्या के रात में छोटा सा रूप बना करके प्रवेश करूं
अरे मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले हु सुमिरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहूँ चलसी मोहि निंदरी। जानहु नहीं मरम सठ मोरा, जानहु नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमती धरनी धनमनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हनुमान जी छोटा सा रूप, मसक समान रूप कपिधरी। एक सज्जन प्रश्न कर दिए कि भैया जब हनुमान जी मच्छर की तरह से बन गई ना, मच्छर बन गई ना, तो अंगूठिया कहाँ चली कैसे ले गए? तो भैया ऐसा है कि मच्छर का, मसक का मतलब वाल्मीकि रामायण में आप खोजेंगे मिले, मसक माने बिल्ली भी होता है। और कोई ज़रूरी नहीं। अभी एक देश है नॉर्वे, वहाँ तो पता चला कि गौरैया भर के मच्छर होते हैं। तो कौन ज़रूरी है कि यहीं आपके हंकारीपुर के मच्छर बन हनुमान जी? अरे भाई हो सकता है कि बिल्ली भर के जो बड़े हनुमान थी, कनक भूधराकार शरीरा, वो थोड़ा छोटा रूप धारण करके सोचे धीरे से निकल चलो। लंकिनी तो विशालकाय राक्षसी है। लंकिनी दौड़े दौड़े आई, ये रुको, जानते हो चोर ही मेरे आहार है, जो चोरी से जाता है ना उसको मैं आहार बना लेती हूँ, आप तुम मेरा आहार बनो। हनुमान जी ने कहा अरे तू पगला गई है रे, मैं तुमको चोर नजर आ रहा हूं? कैसे तूने मुझे चोर कह दिया? मैं तो अपनी माता जी का पता लगाने जा रहा हूं, मैं चोर तुमको नजर आ रहा हूं? सबसे बड़ा चोर तेरे अंदर बैठा हुआ है। हनुमान जी ने कहा, अब देखिए भगवान राम को क्या कहते हैं, विश्व विलोचन चोर। भगवान राम क्या करते हैं, सबकी नजरों को चुरा लेते हैं, चित चोर बोले जाते हैं। तो चित चोर को, चित चोर के चित को किसने चुराया है? मैया जानकी ने चुरा लिया। जनकपुर में क्या हुआ, मैया जानकी जी ने चुरा लिया चित चोर के मन को, और मैया जानकी को जिसने चुराया है वो तो महाचोर है। हनुमान जी ने कहा कि जो मेरी मैया को चुरा के लाया है, महाचोर तेरे अंदर बैठा हुआ है, उस महाचोर को तूने नहीं खाया, और मैं जा रहा हूं मैया का पता लगाने, तो तू मुझे खाने को कह रही है? ले मुठिका एक महाकपि हनी, और रुधिर बमति धरनी धन मनी। एक घूसा, घूसा क्या होता है? ये 5 अंगुलियां हैं, जब पांचों मिल गई तो घूसा बन जाता है। ये समाज में भी आजकल बहुत आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो गई हैं। और जब तक ये 5, ये शक्तियां 5, एक कौन? बौद्धिक शक्ति ब्राह्मण वर्ग, एक है जो आपकी रक्षा करने वाले क्षत्रिय वर्ग, शारीरिक शक्ति कह लीजिए। तीसरी क्या हो गई? नारी शक्ति। और एक है वैश्य शक्ति, धन वर्ग वाले। और एक आपके जो शूद्र माने होता है सेवक। आज इस पर बड़ा बवाल चल रहा है बिहार वहाँ में, और यूपी में भी अपने कुछ राक्षस हैं, वो बवाल कर रहे हैं कि ये शूद्र शब्द जो बाबा ने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, निंदनीय है। शूद्र का मतलब होता है, भगवान गीता आप पढ़िए, गीता में साफ साफ लिखा, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा, 4 वर्ण मैंने बनाया है और कर्मों के आधार पर बनाया है। शूद्र का मतलब ये मत समझो कि ये बस वही है, शूद्र सबसे नीचे जाती है। शूद्र का मतलब होता है सेवक, और जो सबकी सेवा करता है। आज हनुमान जी प्रभु की सेवा में जा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? हनुमान जी के तो कई रूप हो, कहीं ब्राह्मण बनते हैं विप्र समान, कहीं क्षत्रिय बन के लड़ाई कर देते हैं रावण से, और कहीं बनिया बन जाते हैं, भगवान को जो है डाल देते हैं कर्जा में। भगवान को भी तो कर्जा में डाल दिए हैं। भगवान ने कहा कि मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता हूँ, तो कौन ऋण देता है? बड़े बड़े सेठ ही तो ऋण देते हैं।
तो सेठ का भी काम उन्होंने किया है और सेवक का काम कर रहे हैं, शूद्र का काम कर रहे हैं। तो शूद्र का अन्यथा आप मतलब ना लीजिए कि शूद्र वही नीच होते हैं। शूद्र सबसे बड़ी जात होती है। शूद्र का मतलब होता है जो सबकी सेवा करे, वही शूद्र है। जैसे हम लोग सेवा करते हैं तो हम लोग भी शूद्र में आते हैं। तो हनुमान जी प्रवेश किए। हनुमान जी जैसे ही गए, एक घूसा जब उन्होंने मारा, जब ये आसुरी, जब आप इन पांचों वर्णों को इकट्ठा कर देंगे तो एक मुठा बनेगा और समाज में जो आसुरी प्रवृत्तियां फैली हुई हैं, जब उन पर प्रहार होगा तभी जाके आसुरी प्रवृत्तियां डाउन होगी, नहीं तो ये हावी होती चली जाएंगी। तो हनुमान जी यही सिखा रहे हैं लंकिनी को। लंकिनी क्या है? जो स्वयं लंका ही था, लंकिनी के रूप में रक्षा किया करता था। उस लंकिनी को जब हनुमान जी ने घूसा मारा, लंकिनी धराशायी हुई। और जब लंकिनी का रक्त निकल गया, रावण का गंदा रक्त निकला, तो लंकिनी विरक्त हो गई। वही लंकिनी जो कह रही थी मैं आपको खाऊंगी, वही कह रही अरे तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखी हूँ नयन राम कर दूता। वही लंकिनी कह रही मेरा बहुत बड़ा पुण्य जागृत हुआ हनुमान। जब मुठा लगा ना, हनुमान जी का घूसा लगा, तब पुण्य संभार उठी सो लंका। जोर पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़ के कह रही है। खाने जा रही थी हनुमान जी को कुछ मिनट पहले, वही लंकिनी हाथ जोड़ के कह रहे कि हे बजरंगबली, आज मेरा पुण्य जागृत हो गया है, आपका दर्शन हो गया है, राम जी के दूत का दर्शन मैंने कर लिया, आज मेरे कई जन्मों के पुण्य जागृत हो गए हैं। वही लंकिनी जब गंदा रक्त निकला विरक्त हो गई। भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ गया। हनुमान का घूसा, जब संत का घूसा पड़ता है समाज पर न, तब वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। लंकिनी विरक्त होकर के और क्या कही है, बहुत ऊंची चीज बोली कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला यकयंग, अतुलनता ही सकल सुख, सकल मिली जो सुख लव सतसंग। कि हे हनुमान जी, एक क्षण का जो सत्संग, ये घूसा रूपी सत्संग जो आपने करा दिया है ना, इसके बराबर तो कुछ है ही नहीं। तात स्वर्ग, स्वर्ग का जितना सुख है, बैकुंठ का जो सुख है, अगर सबको एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए तो 1 मिनट का जो सत्संग आप कर रहे हैं ये उससे भारी पड़ जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला। वही लंकिनी जो हनुमान जी को खाने को कह रही थी, वही लंकिनी अब आशीर्वाद दे रही है। अरे प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी जितवा जाही। अब देखिए कथा क्या कर रही। वही जब आप राम को रख लेंगे अंदर ना, राम एक बार चिते के जिसको देख लेते हैं, जिन पर उनकी कृपा हो जाती है, उसके लिए क्या होता है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा कि इतना उछल कूद करते हुए समुद्र से आ रहे हो, मार काट करते हुए बजरंगबली, कहीं आपके राम जी कहीं इधर उधर न चले गए हों, एक बार फिर उनको धारण कर लो, एक बार फिर उनको मन के मंदिर में बैठाओ, तो क्या होगा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। जिस पर राम जी की कृपा होती है ना, उसके लिए गरल विष अमृत हो जाता है। हुआ नहीं? ये सर्पों की माता क्या करने आई थी? सर्पों की माता के पास क्या था? विष ही विष तो भरा था। सुरसा क्या थी? सुरसा नाम अहीन कई माता, जो विष से लबालब भरी थी, वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके भेजी, जाओ जाओ बजरंगी, तुम्हारा मार्ग अच्छे से कट जाएगा, माता का दर्शन होगा, भक्ति को पाओगे, वही तो आशीर्वाद दी है। तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई। लंकिनी क्या है? लंकिनी तो दुश्मन का बॉडीगार्ड है, दुश्मन की गेट कीपर है ना लंकिनी। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, लंकिनी एक नंबर की मित्र बन गई, हनुमान जी को मार्ग दिखा रही है। प्रविश नगर की जय सब काजा, तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु
ये जो 400 कोस का विशाल समुद्र गाय के खुर की तरह से हनुमान जी ने पार कर लिया। ये कैसे हुआ? ये राम की कृपा से हुआ। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आगे आप कथा को जानते ही हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लंका जल गई, हनुमान के शरीर पर कहीं कोई आंच तक नहीं आई। ये क्यों? क्योंकि जो रघुवीर अंदर बैठे हुए हैं। और जब आप रघुवीर को अंदर बैठा लेंगे ना, तो आप इसी तरह से जीवन में रहेंगे। लाख विपत्तियां आएंगी, लाख व्यवधान आएगा, कटता चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि कौन काट रहा है। तो बंधुओं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने मन मंदिर को राम से भर दीजिए। और जब राम इसमें बैठे रहेंगे, हाउसफुल रहेगा, तो गंदी विचारधारा आएगी ही नहीं। अब थोड़ा शार्ट में करके, थोड़ा लगन उगन है। तो क्या हुआ कि हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। अब लंका में प्रवेश करके हनुमान जी क्या देख रहे हैं? अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर माहु न दीख बई देही। जरा सा गौर से सुनिए, हनुमान जी क्या देखे? जब लंका में प्रवेश किए हनुमान जी, तो खोज किसको रहे हैं? भक्ति को। सीता मतलब भक्ति, भक्ति को खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लंका का हर घर मंदिर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भक्ति तो मंदिर में ही रहती है ना, इसलिए हर घर मंदिर के रूप में हनुमान जी को दिखाई दे रहा है। प्रत्येक घर को हनुमान जी देख रहे हैं, लेकिन देखे क्या? देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर में होना कौन चाहिए? मंदिर में तो बोधा होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी लंका के मंदिरों में क्या देख रहे हैं? जोधा दिखाई दे रहे हैं। जहाँ बोधा होना चाहिए वहाँ जोधा दिखाई दे रहे हैं, युद्ध चल रही है। और जहाँ भक्ति को होना चाहिए, मंदिरों में भक्ति का लोप हो गया है, वहाँ भक्ति नहीं दिखाई दे रही। हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली, सोते हुए लोग मिले। सोने की नगरी, सोने का महल में सोते ही लोग मिलेंगे, जगते लोग नहीं मिलेंगे। जितना आप धन इकट्ठा करेंगे, जितना लूट 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 धन लाएंगे, तो आपको जो है भगवान नहीं मिलेंगे, वो धन ही आपको भगवान लगेगा। सो रहे हैं लोग, मोह निशा, ये मोह निशा में लोग सो रहे हैं। जगाने वाला कोई अच्छा संत चाहिए। हनुमान जी बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन उन्होंने जगाने की कोशिश नहीं किया। हनुमान जी जगाएंगे आगे चल करके। जो वास्तव का संत है, जिसको धन दौलत से कोई विशेष मतलब नहीं है, सोना चांदी से विशेष मतलब नहीं है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हमारे मठ और मंदिर में यही तो हो रहा है। जो लंका में जोधा दिखाई दे रहे थे ना, यहाँ भी आजकल मंदिरों मठों में जोधा बैठे हुए हैं। महंत की लड़ाई चल रही है, हम महंत बनेंगे, हम माल लूटेंगे, ले करके मर्डर तक हो जा रहा है। वही तो चीज़ आज भी हो रहा है। जहाँ बोधा होना चाहिए, बौद्धिक तर्क वाले लोगों को बैठाना चाहिए, वहाँ जोधा बैठे हुए हैं। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि सोते हुए लोग, सोने की नगरी में सोते हुए लोग, मोह निशा सब सोहन हारा, देखें सपन विभिन्न प्रकारा। जगता कौन है? जानहि तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब अपने विषय और विषय वस्तु से दूरी बन जाती है, तो जानिए आप जग गए हैं। अरे किस धुन में बैठा है बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है।
क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। हर मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा। अरे जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना। कहें यक्षयति, कहें भिक्षुयति, कुछ जतन करो फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ नीज पछताना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। आइए थोड़ा राम नाम संकीर्तन कर लिया जाए, सब लोग मिलकर के भगवान का नाम ले लें, फिर कथा को विराम दिया जाए। अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय मेरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय मेरे राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम